गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम शमा परवीन फ्रॉम एनएस कोचिंग क्लासेस। जैसा कि मैं अपनी एनएस कोचिंग क्लासेस पर डेली इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड फ्रेजेस, शॉर्ट फ्रेजेस और डेली यूजेस सेंटेंस अपलोड करती हूँ, वो काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद कमेंट प्लीज़। आज मैं आपको टेंसेज की एक सीरीज़ बताने जा रही हूँ। इस सीरीज़ में मैं डेली एक टेंस की वीडियोस अपलोड करूँगी, साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज वर्क भी दूंगी प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि टेंस क्या होते हैं। टेंस को जो बोला जाता है काल या फिर समय बोला जाता है। इसको डिनोट करते हैं, यानी टेंस से जो डिनोट होता है वर्क प्लस टाइम, यानी कि कितना काम कितने समय में हो रहा है, ये हमारा टेंस कहलाता है। हिंदी में इसे काल या फिर समय बताते हैं, यानी जिस सेंटेंस से या जिस वाक्य से समय का बोध हो और काम का पता चले, वो हमारा टेंस कहलाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और उसमें जो है ग्रामर के बारे में जो है टेंसेस मेन हैं। अगर हम ग्रामर को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं हाई स्कूल इंटर की, तो उसमें टेंसेस का जो है मेन रोल होता है। टाइप ऑफ टेंस, सबसे पहले पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ टेंस यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस जो होते हैं, एज वी नो वेरी वेल, हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल जो इस समय चल रहा है। दूसरा है हमारा पास्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, यानी कि जो बीत चुका है। तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, यानी कि जो भविष्य में होने वाला है। नेक्स्ट, इसके भी पार्ट्स होते हैं। ये तो तीन पार्ट्स हो गए, लेकिन अगर हम बाय स्टडी देखें तो इसमें जो है ये बढ़ जाता है चार कैटेगरीज में। फर्स्ट है इंडेफिनिट, सेकंड कंटिन्यूअस, तीसरी परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से देखें तो वैसे तो टेंस हमारे तीन होते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें पढ़ेंगे तो ये टेंस हो जाते हैं हमारे 12 टाइप्स के। वो कैसे बताते हैं हम? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही दूसरा हमारा पार्ट शुरू होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर के भी पार्ट्स डिवाइड होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से इन सबको मिलाकर ये हमारे 12 जो है टेंस हो जाते हैं। ये तो कॉमन सी बातें हैं, सभी को पता होती हैं कि टेंस कितने टाइप के होते हैं, इसके पार्ट्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है या सेंटेंस को हम बनाते हैं, उसकी संरचना जो होती है वो कैसे होती है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट आता है। हम सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता, यानी कि जो काम को करता है या जो मेन होता है सेंटेंस में, वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस की या वाक्य की जो संरचना होती है वो किस टाइप की होती है। सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता, यानी जो किसी काम को करता है या जो सेंटेंस में मेन होता है। नेक्स्ट हमारी सेकंड आती है हमारी वर्ब। वर्ब को बोला जाता है क्रिया। वर्ब हमारी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप होती है हेल्पिंग वर्ब और सेकंड होती है हमारी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं हम सहायक क्रिया। इसमें आती है हमारी इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, हैज़, हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैड बीन एटसेट्रा। मेन दूसरी आती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब को बोला जाता है मुख्य क्रिया, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, सोना, जिसके लास्ट में मेनली ना आ जाए, वो हमारी होती है मेन वर्ब। नेक्स्ट आता है सबसे लास्ट पार्ट हमारा सेंटेंस में, वो होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म हिंदी में बोलते हैं। जो बाकी सेंटेंस में कुछ भी बचता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। इन तीनों को मिलाकर एक सेंटेंस की संरचना होती है, एक सेंटेंस हमारा बनता है, ये वाक्य बनता है। हिंदी में भी एक डेफिनेशन है कि कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म को मिलाकर एक वाक्य की संरचना होती है। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस दिया गया है, मोहन इज राइटिंग अ लेटर। अब इसमें हमें सर्च करना है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है। ये काम मैं आप पर छोड़ रही हूँ, आप इसमें सर्च करें और मेरे कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर मेंशन करें, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्यों के जो प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं हमारे सेंटेंस। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को जो है पॉजिटिव भी बोला जाता है, असर्टिव भी बोला जाता है, साथ ही साथ इसको स्टेटमेंट भी बोला जाता है। यानी कि जो सेंटेंस बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, और सिंपल भी बोला जाता है उसको। नेक्स्ट आता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। नहीं वाले वाक्य यानी नकारात्मक वाक्य जो होते हैं वो हमारे निगेटिव सेंटेंस होते हैं। एंड द थर्ड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं यानी प्रश्नवाचक, ये 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड WH। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WH टाइप या WH फैमिली टाइप सेंटेंस होते हैं।
फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके शुरू में क्या आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और सेकंड टाइप जो होते हैं या WH फैमिली टाइप सेंटेंस जो होते हैं उसमें जो है इंट्रोगेटिव वर्ड क्वेश्चन, हिंदी में तो क्वेश्चन के बीच में आएगा, लेकिन जो इंग्लिश उसकी लिखी जाएगी या वो शुरू होगा वो इंट्रोगेटिव वर्ड से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमारा टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसी भी टेंस को बनाने से पहले ये ज़रूरी होता है कि उसकी पहचान की जाए, कि वो किसी भी टेंस को बनाने से पहले ये ज़रूरी होता है कि हिंदी में जो सेंटेंस दिए होते हैं उसमें उसकी पहचान पड़ जाए कि ये किस टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं, हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये आते हैं। यानी मोहन स्कूल जाता है, सीता खाना पकाती है, वे बाजार जाते हैं, हम नॉवेल पढ़ते हैं, सबके लास्ट में ता, ती, ते आ रहा। तो हमारा कौन सा टेंस हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस तरीके की जो पहचान होती है ये ट्रांसलेशन के लिए बहुत यूज़फुल होती है, कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, हाई स्कूल और इंटर के एग्जामिनेशन में ट्रांसलेशन आती है। हाई स्कूल में तो थोड़ी छोटी आती है, लेकिन जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन होते हैं उसमें बड़ी ट्रांसलेट होती है। तो अगर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ट्रांसलेट का ये तरीका है, सबसे पहले एक सेंटेंस को पकड़ो, उसकी पहचान करो और उसके बाद उसे ट्रांसलेट कर दो। सबसे पहला आता है हमारा जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य, सीधे साधे वाक्य। इसका जो रूल होता है सब्जेक्ट, सबसे पहले इसका जो रूल होता है इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस या ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और यहाँ पर एस या ईएस दे रखा है, ये कहाँ पर लगेगा। इसमें पहचान ये है कि सब्जेक्ट जहाँ पर कर्ता हमारा सिंगुलर नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, या किसी का भी नाम हो, एक वचन हो, वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं। और जहाँ पर कर्ता हमारा प्लूरल हो, फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे, बहुत सारे हों, वहाँ पर सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसमें मैं बताऊँगी। मोहन स्कूल जाता है, तो सबसे पहले जो है हमारा इसमें मोहन आएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है मोहन। उसके बाद जाता है, मेन वर्ब आएगी हमारी, जाने की इंग्लिश होती है गो। गो में ईएस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है। अगर यहीं पर सब्जेक्ट हमारा बहुत सारे होते तो गो का गो ही रह जाता। मोहन गोज टू स्कूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे निगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले वाक्य होते हैं। इसमें नहीं भी आ जाता है और कभी नहीं भी आता है। इसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट, यानी कि जहाँ पर कम है, एक है, वहाँ पर डज नॉट, और जहाँ पर बहुत सारे हैं उसके साथ यहाँ पर डू नॉट का यूज़ किया जाता है। इसे डोंट भी बोलते हैं और डजेंट भी बोला जाता है। और अगर कहीं पर बाई चांस कभी नहीं दे देते हैं, जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, तो वहाँ पर जो है हम नेवर का यूज़ कर देते हैं और इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, एस या ईएस का झंझट वहाँ से ख़त्म हो जाता है जब डू या डज या नेवर लग जाता है। आफ्टर दैन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल वे नॉवेल नहीं पढ़ते हैं, तो सबसे पहले वे सब्जेक्ट आएगा। वे की इंग्लिश क्या है, दे। दे मैंने बताया बहुत सारे हो, जहाँ पर प्लूरल हो वे की इंग्लिश आती है दे। दे के लिए मैंने बताया है जहाँ पर बहुत सारे होते हैं वहाँ पर लगाते हैं डू नॉट, ठीक। अगर यहाँ पर सिंगुलर होता तो वहाँ लगा देते डज नॉट, डजंट। दे डू नॉट। उसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी रीड। रीड की रीड ही रहेगी अ नॉवेल। दे डू नॉट रीड अ नॉवेल। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। फर्स्ट टाइप के जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं या जिनके शुरू में क्या आ जाता है वो हमारे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। इसका रूल है क्या की इंग्लिश सबसे पहले हम डू या डज लगाते हैं, वो लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जो हमारा सेंटेंस होगा। अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर नंबर है तो हम वहाँ पर क्या की इंग्लिश डज लगाएंगे, और प्लूरल है तो क्या की इंग्लिश वहाँ पर डू लगेगी। आफ्टर देन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे क्या वे तुम्हें बुलाते हैं, क्या की इंग्लिश यहाँ पर हमने डू लगाई। उसके बाद आता है वे की इंग्लिश होती है दे। दे के अकॉर्डिंग ही हमने शुरू में डू लगाया। अगर यहाँ पर सिंगुलर नंबर होता तो हम यहाँ पर डज का यूज़ करते। बुलाते हैं, मेन वर्ब आ गई बुलाना, कॉल, तुम्हें, यू, ऑब्जेक्ट आ गया इसमें, और सबसे लास्ट में इसमें जो है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सेकंड टाइप के होते हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य से शुरू होते हैं, यानी हिंदी में जो प्रश्नवाचक वाक्य वर्ड होते हैं प्रश्नवाचक वो बीच में आ जाते हैं, लेकिन जब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो वो सबसे पहले शुरू में उन्हीं को रखते हैं। इसका रूल दिया गया है सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे मोहन कहाँ जाता है, तो कहाँ हमारा एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसकी इंग्लिश सबसे शुरू में आ जाएगी वेयर,
उसके बाद डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मोहन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर हम लगाएंगे डज, वेयर डज, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन और आफ्टर देन ऑब्जेक्ट गो, वेयर डज मोहन गो। ये थी आज हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। आई होप दैट कि आपको ये पसंद आएगी, और अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।